So we're going to start the chapter number one of marketing management book published by Philip Kotler and Keller. आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? Okay. There are some basic questions about marketing जो कि हम लोगों के जहन में भी आ रहे होते हैं कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ हमारी मिसकम्युनिकेशन आप कह सकते हैं या मिस इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं कि लाइक वी अंडरस्टैंड दैट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सेलिंग ऑफ गुड्स. सो इस चैप्टर में the first and basic question is why the marketing is important and what is the scope of marketing, fundamental marketing concepts, how marketing management changed over the period of time, what are the tasks necessary for successful marketing management. So first of all, why marketing is important? Marketing is important because all the business is totally based on your marketing skills, your marketing management, because they will identify in which business, in which sector the firm should participate, the firm should introduce their products, because all the product success is based on marketing research. आप मार्केट की रिसर्च करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि मार्केट जो है उसमें किन चीज़ों की नीड्स हैं, मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट्स के गैप्स हैं, कौन से कस्टमर्स की नीड्स क्या हैं, कस्टमर्स की वांट्स क्या हैं और कस्टमर की डिमांड्स क्या हैं. अब ये तीनों चीज़ें हमें अपेरेंटली सेम फील हो रही है कि वी आर गोइंग टू meet the needs of customers, but in marketing it's not like that. These are three different stages of customer needs. The first one is like मैं आपको इसको एग्जांपल शेयर करता हूँ कि नीड क्या होती है. नीड इज अबाउट मुझे भूख लगी है, that is my need, but what I want to eat, that is my wants. like मुझे भूख लगी है और खाने में मैंने बर्गर खाना है या देसी फूड खाना है, लाइक एज पर दैट स्पेसिफिक कल्चर, जो मुझे पसंद है दैट्स ऑन माय वांट्स. बट क्या आपकी नीड और वांट्स दोनों मार्केटर्स का टारगेट होना चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट. उसकी रीजन क्या है कि आपके नीड्स जो है वो ड्राइव करती हैं आपकी वांट्स को. आपकी वांट्स के बाद व्हाट यू एक्चुअली ईट, इट्स डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू हैव टू पे. आपके पास पेइंग पावर है, बाइंग पावर है. अगर तो आपके पास बाइंग पावर है तो जिन प्रोडक्ट्स को आप बाय कर सकते हैं, दैट्स और योर डिमांड्स. सो डिमांड्स आर दोज नीड्स एंड वांट्स व्हिच हैव बाइंग पावर, व्हिच आर बैक्ड बाय योर बाइंग पावर, डिपेंडेंट ऑन योर रिसोर्सेज. अगर आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो यू कैन बाय द फेरारी एज वेल, और अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं सो मे बी you go for the bike. So need क्या है? I want to travel. Want क्या है? I want Ferrari, I want Honda, I want Mehran. So ये मेरी सारी wants हैं. But actually what I can buy, it's totally dependent on my buying power. That are the demands. So marketing research जो है, it is important to understand the marketing research because आप identify करते हैं मार्केट को सर्च करके कि आपके कस्टमर्स जो हैं उस स्पेसिफिक रीजन के, उस एरिया के, उस कंट्री के, उनकी बाइंग पावर्स क्या हैं, उनकी डिमांड्स क्या हैं. लाइक अगर आप अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देखें तो आपको यहाँ पे रेंज रोवर्स बहुत कम नजर आएंगी, आपको मर्सिडीज बहुत कम नजर आएंगी, बट आपको मेहरान, आपको आल्टो, आपको वैगनआर, होंडा, टोयोटा ये बहुत फ्रीक्वेंटली नजर आएंगे. फिर वो मॉडल्स जो दुनिया में अवेलेबल है होंडा के या टोयोटा के, वो आपके कंट्री में नहीं है, बिकॉज दे हैव रिसर्च्ड योर डिमांड्स, दे हैव रिसर्च्ड योर मार्केट. सो मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द negatives and positive of that specific segment. Scope of marketing है. So scope of marketing covers everything. Everything means 4Ps की जो हम बात कर रहे थे कि आपकी प्रोडक्ट्स भी इसमें शामिल हैं, आपकी प्राइस भी इसमें शामिल है, आपकी प्लेसमेंट्स भी इसमें शामिल है. तो स्कोप स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट यू वांट टू सेल, व्हाट यू वांट टू प्रोड्यूस. ये फिर उनके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कि आपके पास जो चीज़ आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो मार्केट में अवेलेबल भी है या नहीं है. तो ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग फ्रॉम द आइडिया जनरेशन से लेके कस्टमर को सेल करना, क्रॉस सेल करना, रीसेल करना और फिर उनसे अर्न करना. तो आपके आइडिया जनरेशन ऑफ एनी बिजनेस से लेके आपके प्रॉफिट्स तक
everything is the scope of marketing. तो हम लोग बात करते हैं कि मैनेजमेंट साइंसेज में we have 3 to 4 major fields like HR, marketing, finance, supply chain. तो हर एक का स्पेसिफिक एरिया है, लाइक HR का एक स्पेसिफिक एरिया है, फाइनेंस का एक फाइनेंशियल एरिया है, सप्लाई चेन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स का एरिया है, बट मार्केटिंग कवर्स एवरीथिंग. और ये जितने भी कोर एक्टिविटीज होती हैं, दीज आर डिपेंडेंट ऑन योर core activities are dependent on your basics, on your marketing skills. From the chat, it's clear that few people have issue to join the class. Anyone can guide them how to join the class. Okay, so second is, what are the some fundamental marketing concepts. Fundamental marketing concepts जो हैं वो इन्हीं 4 principles के ऊपर बेस्ड करते हैं. लाइक आपने चीज़ें प्रोड्यूस क्या करनी है, फिर आपने सेगमेंटेशन कैसे करनी है, न्यू आइडिया जनरेशन कैसे करनी है, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या होंगी, और आपने प्लेसमेंट्स कैसे करनी है, और प्रमोशन स्ट्रेटजीज क्या होंगी. हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे. हाउ हैज मार्केटिंग मैनेजमेंट चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स. तो मैं आपसे बुक शेयर करता हूँ, ईमेल पर डेफिनेटली आपसे शेयर करूंगा. अगर आप उसको मार्केटिंग के को स्टार्ट करें कि मार्केटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई है और किन किन एरियाज पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसने अपनी सक्सेस स्टोरीज जो है मार्केट में आइडेंटिफाई की हैं, तो ये 21st सेंचुरी है, उसमें मार्केटिंग ने का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है. रीजन डेट क्या है, marketing is playing a key role in addressing those challenges like finance, operations, accounting and other business function won't really matter without sufficient demand for products and services so that firm can make a profit. जो हम जो बात कर रहे थे कि ये finance, operations, accounting और other business जो है ना वो matter नहीं करते जब तक कि आपके पास sufficient demand ना हो, लोग आपके प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, आपकी सर्विसेज ना लेना चाहते हो, और आप जो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी तो ये बाकी जो सेगमेंट्स हैं ये कुछ नहीं कर सकते. सो टॉप लाइन टू बॉटम लाइन टोटली आपके जो ऑपरेशंस हैं उनकी सक्सेस डिपेंडेंट है आपके मार्केटिंग के ऊपर. मार्केटिंग होती क्या है, मार्केटिंग की जो फॉर्मल डेफिनेशंस हैं वो मैं आपको यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं. मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन, सो इट इज नॉट अ डिपार्टमेंटल फंक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है. ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन जो है उसकी जो HR के लोग हैं अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी पूरी हायरार्की, उसके पूरे स्पैन को उनका आइडिया होता है कि CEO से लेके आपके जो सिक्योरिटी गार्ड है या नैब कसद है वहां तक आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इट शुड बी फोकस्ड ऑन क्रिएशन वैल्यू फॉर योर कस्टमर्स. इफ यू कांट क्रिएट द वैल्यू फॉर योर कस्टमर्स इट मींस आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है और मिशन है वो सक्सेसफुल नहीं है, वो इनकम्प्लीट है. So marketing and organizational functions and a set of processes. Processes and activities are very much important. कि आपके SOPs हों, आपके process chains defined हों, who will report to whom. फिर आपने कोई भी एक्टिविटी करनी है तो just like हम इसमें एक चैप्टर पढ़ेंगे न्यू आइडिया जनरेशन, कि कभी भी कोई न्यू आइडिया जनरेशन का पूरा एक प्रोसेस होगा. ऐसे नहीं कि आज मुझे लगा कि इस सेगमेंट में चले जाओ या इस बिजनेस में चले जाओ तो आई कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी. This is not like that. You have to follow a series of steps, series of activities to complete a process. So marketing like idea generation से लेके उसकी implementation तक you have to follow a series of steps, series of processes. So marketing is an organizational function and set of processes for creating, communicating and delivering value to customers and for managing customer relationship in ways that benefit the organizations and its stakeholders. So it is a two-way process. From in first stage you create value for your customers and in return you earn value from your customers. Marketing management is the art and science of choosing target markets and keeping and growing customers through creating, delivering and communicating superior customer values. So in marketing management you have to choose your targeted market segments and keeping and growing your customers. First of all you have to identify your customers, you have to serve your customers, you have to keep your customers and grow them over the period of time so that you can create them superior values as compared to your competitors. What is marketed? आप अपने कस्टमर्स को क्या चीजें मार्केट कर सकते हैं. सो वेरी बेसिक्स वंस आर गुड्स,
आप कोई भी प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हैं, सर्विसेज गुड्स में आपकी टेंजिबल आइटम्स आ जाएंगी, सर्विसेज में आपकी इनटेंजिबल आइटम्स आ जाएंगी। फिर आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फॉर योर कस्टमर्स experience. Events are marketers promote time-based events such as major trade shows, artistic performance, company anniversaries. So these falls under events. Experience means a firm can create stage and market experience. आप अपने customers को एक experience offer कर सकते हैं. Like आप even अगर आप कोई APL का कोई टूर्नामेंट अरेंज कर रहे हैं, कोई आप हॉकी का टूर्नामेंट कोई अरेंज कर रहे हैं, सो आप अपने कस्टमर्स के लिए एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे होते हैं कि वो वहां पे विजिट करें और उन चीजों को एक्सपीरियंस करें। फिर पर्सन्स होते हैं, आप पर्सन्स को मार्केट कर सकते हैं, लाइक आर्टिस्ट्स, CEOs, हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज एंड अदर प्रोफेशनल ऑल गेट हेल्प फ्रॉम सेलिब्रिटी मार्केटर्स। तो इन सब के मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं। फिर प्लेसेस, आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन द शेप ऑफ विजिटिंग डिफरेंट सिटीज, स्टेट्स, रीजन्स एंड होल नेशन कम्पीट टू अट्रैक्ट tourists, residents, factories and company headquarters. Place marketing includes economic development specialists, real estate agents, commercial banks, local business association and advertising and public relation agencies. Properties, you can even market the properties. यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, लाइक आप रियल प्रॉपर्टीज की को भी मार्केट कर सकते हैं और फाइनेंशियल प्रॉपर्टी लाइक स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, इनको भी आप मार्केट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस वर्क टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल एंड यूनिक इमेज इन द माइंड्स ऑफ देयर टारगेट पब्लिक्स। एंड इंफॉर्मेशन, द लास्ट वन इज इंफॉर्मेशन। द प्रोडक्शन, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और इंफॉर्मेशन आर मेजर इंडस्ट्रीज। आप चीजों की पैकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है इसको भी मार्केट कर सकते हैं। आप लोग चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं बट आप उनको लोग चीजें प्रोड्यूस करें और आपका रोल जस्ट उसकी प्रमोशन तक हो। सो आप चीजों को इन द शेप ऑफ इंफॉर्मेशन भी मार्केट कर सकते हैं। आइडियाज आर another important product which can be marketed to your customers. The next one is who markets. Markets में दो players होते हैं, marketers and prospects. Marketer is someone who seeks a response, attention and purchase from another party called the prospect. Like अगर जो कस्टमर है वो आपका प्रोस्पेक्ट है और आप मार्केटर हैं, ये दोनों प्लेयर्स मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं। डिमांड स्टेट्स, डिमांड कैन हैव डिफरेंट कैटेगरीज लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव टू ओवरफुल। नेगेटिव डिमांड्स कौन सी होती हैं, लाइक अगर कोई कस्टमर कोई चीज परचेज नहीं करना चाहता, दैट्स फॉल अंडर नेगेटिव डिमांड्स। नेगेटिव डिमांड क्या होती है, कंज्यूमर डिसलाइक द प्रोडक्ट एंड मे इवन पे टू अवॉइड इट। जस्ट लाइक अगर आपके पास कोई टेलको की सिम है, कोई यूफोन जैज की सिम है आपके पास, और आप प्रमोशनल SMS या कोई और अनवांटेड सर्विसेज जो हैं या आप उनको अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो उनकी अनसब्सक्रिप्शन के भी अगर कोई चार्जेस हैं तो आप इवन के पे कर रहे होते हैं उन चीजों को अवॉइड करने के लिए। नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड, कंज्यूमर मे बी अनअवेयर ऑफ और अनइंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट। आप कस्टमर जो है उसको वो आपके प्रोडक्ट से अनअवेयर है और आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड भी नहीं है। सो ये एक नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड है। लेटेंट डिमांड क्या होती है, कंज्यूमर में शेयर अ स्ट्रॉन्ग नीड दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। लाइक मार्केट में ऐसे कस्टमर्स अवेलेबल हैं जिनकी डिमांड आपके कंपेटिटर प्रोडक्ट्स मीट नहीं कर पा रही, तो आप ऐसे कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं। डिक्लाइनिंग डिमांड, कंज्यूमर्स बिगन टू बाय द प्रोडक्ट्स लेस फ्रीक्वेंटली और नॉट एट ऑल। कि कस्टमर्स तो मार्केट में अवेलेबल है बट वो वेरी ऑफनली इन चीजों को आपके प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहा है। इरेगुलर डिमांड, कंज्यूमर परचेज वेरी ऑन अ सीजनल, मंथली, वीकली, डेली और इवन ऑरली बेसिस। लाइक कंज्यूमर जो है वो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में स्पेसिफिक डिमांड है उनकी बाइंग सीजनली कर रहा है, मंथली कर रहा है, वीकली कर रहा है, डेली कर रहा है और ऑरली बेसिस कर रहा है। सो इस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आप कस्टमर्स को डिवाइड कर सकते हैं कि कौन से सीजनल बायर्स हैं, कौन से मंथली बायर्स हैं, कौन से वीकली बायर्स हैं, कौन से डेली और कौन से ऑरली बेसिस के ऊपर ये शॉपिंग कर रहे होते हैं। फुल डिमांड, कंज्यूमर आर एडुकेटली बाइंग ऑल प्रोडक्ट्स पुट इनटू द मार्केट्स। आपके जो
कंज्यूमर्स हैं वो आपकी प्रोडक्ट्स को रेडी, जैसी वो रेडीली अवेलेबल होती हैं मार्केट में, वो उनको बाय कर रहे हैं। ओवरफुल डिमांड, कंज्यूमर लाइक टू बाय द प्रोडक्ट्स देन कैन बी सेटिस्फाइड, कि वो अपनी सिर्फ सेटिस्फेक्शन के अलावा भी उनको अब प्रोडक्ट्स को बाय करना चाहते हैं। ये ऐसी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं जो कि उनकी लाइकिंग हो, प्लस जो वो अपने साथ कैरी करके ऑनर फील करते हो, या उनकी पर्सनैलिटी जो है रिफ्लेक्ट कर रही हो। अनहोलसम डिमांड, कंज्यूमर में बी अट्रैक्टेड टू प्रोडक्ट्स दैट हैव अनडिजायरेबल सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसी भी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं जो कि कंज्यूमर अट्रैक्ट तो करता है लेकिन उनके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा होते हैं। तो ये डिफरेंट डिमांड्स हैं। ये इस कैटेगरी में आप अपने कस्टमर्स को डिवाइड करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट जो है उसमें किस तरह के लोग हैं, और वो उनको आप किस तरह से डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ आप उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंगली आप उनको टारगेट्स कर सकते हैं। सो दीज आर द 8 पॉसिबल डिमांड स्टेट्स। नॉट नेसेसरी कि आप हर एक में ये चीजें, एक कस्टमर के पास ये सारी डेफिनेट डिमांड्स नहीं होंगी। डिफरेंट कस्टमर्स, कुछ की नेगेटिव डिमांड होगी, एक पॉपुलेशन में से कुछ लोग नेगेटिव डिमांड में फॉल कर रहे होंगे, कुछ नॉन एग्जिस्टिंग में फॉल कर रहे होंगे। सो आप इनको डिवाइड कर सकते हैं इन डिफरेंट कैटेगरीज। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोज इन मॉडर्न एक्सचेंज इकोनॉमी, आपकी जो मार्केट है इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट होती क्या है? मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट्स। वो कोई भी प्लेस हो सकता है, ये फिजिकल प्लेस भी हो सकता है। मार्केट ट्रेडिशनली यही कंसिडर किया जाता था कि यहाँ पे फिजिकली लोग आ जाके इंटरेक्ट करते हैं। वेयर बायर्स एंड sellers gather to buy and sell goods. Economists describe a market as a collection of buyers and sellers who transact over a particular product or product class. But in modern era, अब फिजिकल मार्केट से आप लोग डिजिटल मार्केट के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। आपकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसकी जो ट्रेड है वो आप ऑनलाइन कर रहे होंगे, वेबसाइट के थ्रू कर रहे होंगे, SMS के थ्रू कर रहे होंगे। तो अगर जो मार्केट्स हैं उसमें डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं? दीज आर द कंज्यूमर मार्केट, लाइक अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं तो कंज्यूमर्स को चीजें सेल कर रहे हैं तो कंज्यूमर मार्केट है। अगर आप मैन्युफैक्चरर मार्केट है जहाँ पे रॉ मटेरियल्स को बाय किया जा रहा है या फिनिश गुड्स को, रॉ मटेरियल बाय करते हैं और फिनिश गुड सेल करते हैं। सो ये एक मैन्युफैक्चरर मार्केट है, यहाँ पे वो चीजें बिजनेस नीड के लिए बाय कर रहे होते हैं, ना के कंज्यूम करने के लिए। दे बाय प्रोडक्ट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ अनदर प्रोडक्ट। तो रॉ मटेरियल बाय कर रहे हैं और फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। देन इंटरमीडिएरी मार्केट्स, ये वो मार्केट्स हैं जो कि चीजों को प्रोड्यूसर से खरीदते हैं और कंज्यूमर मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो दे प्ले अ रोल बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। इसमें डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं, जिसमें आपके होलसेलर हैं, रिटेलर्स हैं, तो ये एजेंट्स हैं, ये सारे फॉल करते हैं इंटरमीडिएट मार्केट्स में। एंड गवर्नमेंट मार्केट्स जो है ये पब्लिक फर्म्स हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को या गवर्नमेंट की जो अदारे हैं उनको चीजें सेल करते हैं। somehow just like बिजनेस मार्केट जहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर को चीजें सेल की जा रही होती हैं। एंड द लास्ट वन इज रिसोर्सेज मार्केट, यहाँ से आप लोग रिसोर्सेज खरीद रहे होते हैं। फॉर हियर सोर्सेज डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, ये ह्यूमन सोर्सेज भी हो सकते हैं और ये रॉ मटेरियल्स के शेप में भी हो सकते हैं और ये सर्विसेज भी हो सकती हैं। सिंपल मार्केटिंग सिस्टम, एक सिंपल मार्केटिंग सिस्टम के एक इंडस्ट्री है और एक मार्केट है। इंडस्ट्री में कलेक्शन ऑफ सेलर्स है और मार्केट में कलेक्शन ऑफ बायर्स है। सेलर्स में आपकी फर्म भी हो सकती है और आपके कंपेटिटर्स भी हो सकते हैं सेम इंडस्ट्री के, और मार्केट में वो सारे कस्टमर्स कंसिडर किए जाएंगे जो उस इंडस्ट्री की सारी फर्म्स से चीजें बाय कर रहे होते हैं। सो इसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट, कंज्यूमर मार्केट इंफॉर्मेशन सीख कर रही होती है फ्रॉम इंडस्ट्री, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स, फ्रॉम रिटेलर्स, और इंडस्ट्री कम्युनिकेट कर रही होती है। कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन का फ्लो, उनके जो इंडस्ट्री के बारे में जो इन्फॉर्मेशन, उनकी प्रोडक्ट के बारे में, उनकी प्राइस के बारे में, उनकी प्रमोशंस के बारे में, वो सारी कम्युनिकेशन मार्केट में जा रही होती है। फिर आप गुड्स या सर्विसेज या आइडियाज या एक्सपीरियंस इवेंट्स जो आपने अभी स्टडी की हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स, वो आप डिलीवर कर रहे होते हैं मार्केट में, और मार्केट इन रिटर्न आपको मनी इन द शेप ऑफ प्राइस आपको डिलीवर कर रही होती है। की मार्केट्स कौन सी हैं? कंज्यूमर मार्केट्स हैं, आपकी बिजनेस मार्केट्स हैं, ग्लोबल मार्केट्स हैं, और
लास्टली आपकी नॉन प्रॉफिट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कंज्यूमर मार्केट में आप चीजें जो कंज्यूम कर रहे थे, कस्टमर और कंज्यूमर में जो एक डिफरेंस है यही है कि कंज्यूमर चीजें बाय करता है फॉर कंज्यूमिंग। लाइक अगर हाउस होल्ड आइटम्स आप खरीदते हैं तो आप उनको खुद यूज कर रहे हैं तो यू आर द कंज्यूमर। बट अगर आपने वो चीजें किसी फर्म से परचेज की हैं फॉर रीसेल पर्पज, या आपने परचेज आपने की है बट आपने वो अपनी फैमिली के बाकी इंडिविजुअल्स को जाके हैंड ओवर की है, सो यू आर द कस्टमर एंड दे आर द कंज्यूमर्स। सो कस्टमर और कंज्यूमर्स में यहाँ पे ये डिफरेंस है। बिजनेस मार्केट्स आर द कस्टमर्स एंड कंज्यूमर मार्केट्स आर द कंज्यूमर्स हु बाय द गुड्स फॉर कंज्यूमिंग देम, नॉट फॉर रीसेलिंग देम, नॉट फॉर रिप्रोडक्शन। तो ये दो डिफरेंट मार्केट्स हैं। ग्लोबल मार्केट्स, अगर आप एक रीजन से, एक कंट्री से इंटरनेशनली या ग्लोबली अपनी चीजें मोर देन वन कंट्रीज में सेल कर रहे हैं, सो इट मींस कि आप ग्लोबल मार्केट को फोकस कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स उसमें आप डिसाइड करते हैं कि किस तरह एंटर, विच कंट्री टू एंटर, कि आप किस कंट्री में जाना चाह रहे हैं, हाउ टू एंटर। लाइक आप वहाँ पे एज एक्सपोर्टर जाएंगे, या वहाँ पे आप किसी के साथ जॉइंट वेंचर करेंगे, या वहाँ पे किसी का पार्टनरशिप करेंगे, या वहां पे जाके अपनी चीजें एज अ मैन्युफैक्चर भी वहां पे करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट के भी डिफरेंट डिसीजन हैं जो आपने एज अ मार्केटिंग मैनेजर आपने डिसाइड करने होते हैं। लाइक मैंने अगर यहाँ से अपनी चीजें दुबई में सेल करनी है तो मैं क्या यहाँ से एज एक्सपोर्टर वहां पे सेल करूंगा, तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे एज एक्सपोर्टर हूँ तो वहाँ पे कोई एजेंट भी होगा जो मेरी चीजों, जो मेरे ऑर्डर्स ले रहा होगा और जो मुझे कन्वे कर रहा होगा, या मैं वहाँ पे कोई लाइसेंस लूंगा क्योंकि मुझे उनका लोकल रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। जहाँ मैं जॉइंट वेंचर के थ्रू जाऊंगा कि उनके जो लोकल कोई फर्म है उसके साथ मैं जॉइंट वेंचर करूँ, किसी का पार्टनरशिप करूँ, या मैं वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अपने शिफ्ट करूँ कि मैं यहाँ से चीजें प्रोड्यूस न करूँ। मैं लाइक बहुत सारे कंट्रीज चाइना से चीजें प्रोड्यूस करते हैं। तो हाउ टू अडॉप्ट प्रोडक्ट एंड सर्विस फीचर टू ईच कंट्री। जो फीचर्स आप पाकिस्तान में ऑफर कर रहे हैं सेम फीचर के साथ आप दूसरे कंट्री में लेके जाएंगे या डिफरेंट फीचर के साथ लेके जाएंगे। मींस उनकी लोकल, उनका कल्चर, उनकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, उनका माइक्रो मैक्रो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करेंगे कि वहाँ पे उनकी नीड्स, उनकी डिमांड्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपके सेम फीचर लेके जाएंगे या फीचर्स को भी इम्प्रूव करेंगे या फीचर्स को रिड्यूस करेंगे। हाउ टू प्राइस इन डिफरेंट कंट्रीज, कि क्या आप वहाँ पे उनकी लोकल करेंसी में चीजें ट्रेड करेंगे या इंटरनेशनल यूएस डॉलर में ट्रेड करेंगे। हाउ टू डिजाइन कम्युनिकेशन टू डिफरेंट कल्चर, लाइक आप चाइना के लिए और पाकिस्तान के लिए सेम कल्चरल कम्युनिकेशन नहीं होगी, मे बी वहाँ पे उनके साथ कम्युनिकेट करने के डिफरेंट वेज हों, डिफरेंट बिहेवियर्स हों, तो आपको उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली कम्युनिकेशन को डिजाइन करना पड़ेगा। फिर क्या वहाँ पे आप उनके लैंग्वेज, उनके लीगल और पॉलिटिकल डिफरेंसेस और करेंसी फ्लक्चुएशन जो है उसको पे ऑफ किस तरह करेंगे, ये सारी चीजें डिसाइड करेंगे ग्लोबल मार्केट। देन नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट मार्केट्स कौन सी होती है? कंपनी सेलिंग टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विद लिमिटेड परचेजिंग पावर सच एज चर्चेज, यूनिवर्सिटीज, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ये नॉन प्रॉफिटेबल व्हिच हैव द लिमिटेड परचेजिंग पावर। तो आप सेम प्राइस उनको ऑफर करेंगे या उनके लिए आपके डिस्काउंटेड प्राइसेस होंगे, बिकॉज दे आर वेरी मच केयरफुल about paying the prices. Lower selling prices affect the features and quality the seller can build into the offering. So अगर आपने कोई प्रोडक्ट्स ऐसी बनाई है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट मार्केट्स के अकॉर्डिंगली आपने बनाई है, तो आपने अब उनको फोकस करना है कि क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है दे आर वेरी मच फोकस्ड अबाउट देयर प्राइस, तो क्या उनको सेम प्राइस के साथ आपने टारगेट करना है या अपनी प्राइसेस स्ट्रेटजी आप चेंज करेंगे। एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, अगेन अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में चीजें सेल करने का एक टोटली डिफरेंट मैकेनिज्म है। सो मार्केटर्स को उसके अकॉर्डिंगली रेडी रहना पड़ता है। ये नहीं कि मेरी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि मैं कैश पे करूंगा। सो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को अगर आपने टारगेट करना है एज अ मार्केटर, तो आपको अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज वहां पे तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स को फॉलो किया जाता है। वहां पे एडवांस पेमेंट्स नहीं दी जाती, कैश पेमेंट्स नहीं दी जाती, वहां पे क्रेडिट पेमेंट्स की जाती हैं। So you will be focused on how to target the non-profit organizations. इसी तरह जैसा यूफोन, चैज और बाकी टेलकोस की मैं एग्जांपल दूं, ये सारे लोग कंज्यूमर मार्केट में कैश पेमेंट पे डील कर रहे हैं, बट यही सारे फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस जब पब्लिक सेक्टर के साथ डील करती हैं तो ये क्रेडिट पेमेंट पे जा रही होती हैं, लाइक 90 days, 120 days विदाउट अफेक्टिंग द फीचर्स। इनफैक्ट दे हैव they offer something extra to your non-profit to government players, because
वहाँ पे उनको बल्क ऑर्डर्स मिल रहे होते हैं. सो आपने अपनी स्ट्रेटजी को अमेंड करना है बेस्ड ऑन योर decision at which market is being targeted by your firm. कोर concepts कौन से हैं? लाइक नीड, वांट्स एंड डिमांड्स को हमने स्टडी किया था कि नीड्स क्या होती हैं, वांट्स क्या होती हैं, डिमांड्स क्या होती हैं. नीड्स होती हैं जो कि आपके नेचुरल नीड्स हैं. फिर वांट्स, नीड्स में वो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स भी आती है, लाइक फिजियोलॉजिकल, सोशल, सिक्योरिटी नीड्स, वो 5 हायरार्की ऑफ नीड्स है मैस्लो की. सो दे आर द नीड्स. बट वांट्स क्या हैं? which are shaped by your culture. कि आपकी नीड्स तो फूड हो सकती है, बट आप खाना क्या चाहते हैं एक्चुअली? फास्ट फूड खाना चाहते हैं, लोकल फूड खाना चाहते हैं, देसी फूड खाना चाहते हैं. these are the your wants, and then if you have the buying power, these are your demands. so marketers जो है वो एड्रेस करते हैं या टारगेट करते हैं डिमांड्स को, नॉट द नीड्स एंड वांट्स. इट्स नॉट लाइक नीड्स एंड वांट्स आर नॉट important because you have to communicate them based on your cultural values. But if someone has ability to pay, then you are going to target that specific customer. The second is target markets and positioning. अब मार्केट में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, आप सब सेगमेंट्स को कवर कर सकते हैं. इट्स डिपेंड ऑन योर मार्केटिंग स्ट्रेंथ. अगर तो आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं तो आप सारे मार्केट सेगमेंट्स को कैप्चर कर सकते हैं. तो इट्स मीन कि अब आप मैस लेवल पे चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे होंगे. बट अगर आपने कोई स्पेसिफिक टारगेट सेगमेंट का टारगेट जो है उसको किसी स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट करना है, इट्स मीन कि आप अपने रिसोर्सेज के ऊपर और अपने कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली अपने डील करें. अब सेगमेंटेशन कैसे करते हैं? सेगमेंटेशन होती क्या है? सेगमेंटेशन इज डिवाइडिंग योर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. लाइक आप उनकी सेगमेंटेशन जियोग्राफिकली कर सकते हैं कि वो सिटीज किस कंट्रीज में है, किस रीजन में है, किन सिटीज में है. अगर आपने पाकिस्तान को एज अ होल कंट्री टारगेट करना है या कुछ सिटीज को टारगेट करना है या आपने उनके कुछ एरियाज को टारगेट करना है, सो दैट इज टारगेटिंग बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल फैक्टर. दूसरा सोशल भी आप किसी को सेगमेंटाइज कर सकते हैं. सोशली लाइक उनकी कल्चरल वैल्यूज क्या है, लाइक सिंध को, पंजाब को, KPK को, आप इनको डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फिर आप इनको जियोग्राफिकल के बाद आप डेमोग्राफिकली भी इनको डिवाइड कर सकते हैं. डेमोग्राफिकली कैसे आप इनको डिवाइड करेंगे कि आप उनको उनकी इनकम की बेस के ऊपर डिवाइड कर लें, उनकी एज की बेस के ऊपर डिवाइड कर लें, जेंडर की बेस पे, लाइक मेल फीमेल प्रोडक्ट्स हैं तो मेल फीमेल को आपने कैप्चर कर लिया. अगर आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मेल्स के लिए हैं तो आपने मेल सेगमेंट को कर लिया. एजुकेशन की बेसिस के ऊपर आप सेगमेंटाइज कर सकते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट्स है वो किस लेवल ऑफ एजुकेशन के ग्रुप के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए कर सकते हैं. लाइक आपकी जितनी भी इंडस्ट्री में आप लेके जाएं तो डेमोग्राफिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक अगर टोबैको की बात करें तो 18+ आपका, इवन यू वांट टू सेगमेंटाइज, आप सेगमेंटेशन नहीं कर सकते ऐसे लोगों को जिनकी एज 18 ईयर से कम है. तो अब आपने, even you want to target that segment of 18 less than 18 years, but आपके political factors भी आते हैं. So target marketing में अब आपके segmentation में एक रोल ये भी है कि आपने environment को भी देखना है, वो next slide में आ रहा है. behavioral segmentation भी आप कर सकते हैं कि based on the customer decision making patterns, ये बहुत different patterns हो सकते हैं. spending pattern हो सकते हैं कि कौन ज़्यादा खर्च करना चाहता है, linked with your income. सो आप बिहेवियरल की बेसिस के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं. साइकोग्राफिक सेगमेंट्स के ऊपर भी आप डिवाइड कर सकते हैं, लाइक उनके डिफरेंट ट्रेड्स की बेसिस के ऊपर या उनके बिहेवियर की बेसिस के ऊपर आप उनको डिवाइड कर सकते हैं. तो वंस यू हैव टारगेट अ स्पेसिफिक सेगमेंट, आप किसी स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट करें और उसके बाद आप अपने आप को उस सेगमेंट के अकॉर्डिंगली आप उसकी पोजिशनिंग करें. फर्म डेवलप्स मार्केट ऑफरिंग दैट इट इज positions in the mind of the target buyers as delivering some central benefits. अब आपकी ऑफ वैल्यू प्रोपोजिशन जो है वो आपकी उस सेगमेंट के अकॉर्डिंगली होगी. वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन. वैल्यू क्या होती है?
the buyer choose the offering he or she perceives to deliver the most value. The value क्या होती है? The sum of the tangible and intangible benefits and cost to a customer. आप एक अपने आपकी प्रोडक्ट जो है अपने कस्टमर को टेंजिबल और इंटेंजिबल बेनिफिट्स क्या दे रही है. वैल्यू, अ सेंट्रल मार्केटिंग कंसेप्ट, इज primarily a combination of quality, service and price, called the customer value trade. Value proposition increase with quality and service but decrease with price. अगर आप अब इस ये कॉम्बिनेशन है क्वालिटी, सर्विस एंड प्राइस का. अगर आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हर कस्टमर कर रहा होता है कि उसको किस उस प्राइस में कितनी क्वालिटी और सर्विस मिल रही है. सो आप जितनी मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम क्वालिटी और सर्विसेज मिलेगी उतनी ही आपकी वैल्यू ज्यादा होगी. जितनी वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ही आपकी सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी. आपकी मींस कस्टमर सेटिस्फेक्शन. कस्टमर सेटिस्फेक्शन रिफ्लेक्ट्स अ पर्सन जजमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट perceived performance in a relationship to expectation. If the performance falls short of expectation, then customer is disappointed. And if it matches the expectation, then it is satisfied. And if your expected or received value is greater than your perception, the customer is delighted. So three categories हैं कि under satisfied, over satisfied. Over satisfied means delighted customer, or at par means he gain the value as per his price. So as per expectation receive कर रहे हो तो आप satisfied हैं. अगर expectation से ज़्यादा आप receive कर रहे हैं value, so आप delighted customers हैं. So आप first of all identify करते हैं लोगों की demands को, customers की demands को, फिर आप अपने customers को target करते हैं और उनको segmentize करते हैं और फिर अपने आप को position करते हैं. Like मैंने first of all understand किया कि लोगों की demand क्या है, फिर मैंने अंडरस्टैंड किया कि डिमांड तो है बट अब मैंने देखना है कि उनको मैं सारे कस्टमर्स को, पूरे पाकिस्तान के कस्टमर्स को टारगेट करना चाहता हूँ या मैं किसी स्पेसिफिक रीजन को टारगेट करना चाहता हूँ. अब ये डिसीजन आपके रिसोर्सेज और आपकी कैपेबिलिटीज के ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है. फिर आप अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं और लास्ट वन आपको सेगमेंटाइज करते हैं. ऑफरिंग एंड ब्रांड. जब आप सेगमेंटाइज कर रहे होते हैं तो फिर आप अपने कस्टमर्स को वैल्यू प्रपोज कर रहे हैं कि हम क्या चीजें आपको इस सेगमेंट को क्या चीजें सेल आउट कर रही हैं. और फिर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन. अगर जो मैं चीजें सेल आउट कर रहा हूँ उनकी कस्टमर के लिए क्या वैल्यू है और क्या सेटिस्फेक्शन है. अगर तो मैं जो सर्विस और क्वालिटी है उनकी प्राइस के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड कर रहा हूँ तो एट पार है तो सेटिस्फाइड है, लेस देन एक्सपेक्टेशन है तो अनसेटिस्फाइड है, एंड अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, एक्सीड कर रही है वैल्यू, तो आप सेटिस्फाइड है. फिर मार्केटिंग चैनल्स. मार्केटिंग चैनल्स आर द different marketing channels are the different ways to reach a target market. The marketers use three kind of marketing channels: communication channel, deliver and receive message from target buyers and include newspaper, magazine, radio, television. क्या कम्युनिकेट किस तरह करेंगे? टेलीफोन के थ्रू करेंगे, बिलबोर्ड करेंगे, पोस्टर लगाएंगे, इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू उनको रीच करेंगे. सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कैसे करेंगे, सेल कैसे करेंगे और डिलीवर कैसे करेंगे फिजिकली अपने कस्टमर्स तक. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स लाइक आपकी फर्म खुद कंज्यूमर तक, कस्टमर तक चीजें डिलीवर करेगी या आपने कोई डिस्ट्रीब्यूटर हायर किया हुआ है. लाइक अगर फूड चेन की बात की जाए तो डिलीवरी जो है KFC अपने खुद मेंटेन कर रहा है, बट अगर आप खुद मेंटेन नहीं कर रहे तो आपने कोई दरमियान में थर्ड पार्टी हायर की है लाइक फूड पांडा एक्सेट्रा. तो आप किस चैनल के थ्रू अपनी चीजें अपने कस्टमर तक डिलीवर करते हैं, ये एक सेकंड डिसीजन है विच इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. और फिर थर्ड वन इज कि आप अपने ट्रांजैक्शन और पोटेंशियल बायर्स को किस तरह सर्विसेज दे रहे हैं, दैट इज सर्विसेज चैनल. सर्विस चैनल्स इंक्लूड्स वेयर हाउसेज, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज. आपने प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, इनकी इंश्योरेंस अगर करवानी है तो उनको कैसे करना है. फिर इसमें आप कवर कर सकते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज को भी, कि क्या अगर चीजें वारंटी या गारंटी में है तो उनको आपने कैसे प्रोवाइड करना है अपने कस्टमर तक. तो 3 मार्केटिंग चैनल जो है वो आप डिसाइड करते हैं इन योर मार्केटिंग चैनल डिसीजन: कम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड सर्विस चैनल. आफ्टर दैट आपने सप्लाई चेन के ऊपर फोकस करना है. ये कोर कंसेप्ट है मार्केटिंग का. सप्लाई चेन में क्या आता है? Supply chain is a longer channel stretching from raw material to companies to finished products carried to final buyers. Supply chain किसी भी business की backbone है. Like it start from manufacturing of goods. A manufacturing factor of production, land, labor, capital, services, entrepreneurship, ये सारे factor of production है.
इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करना, इनके लिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इसको प्रोसेसिंग करना, प्रोसेसिंग करने के बाद इनकी क्वालिटी टेस्ट करना, क्वालिटी टेस्ट के बाद इनको कस्टमर तक पहुंचाना। ये सारी चीजें आप किसी भी फर्म की कोर वैल्यू होती है, कोर वैल्यू चेन होती है। सो सप्लाई चेन फॉर कॉफी में स्टार्ट विद इथियोपियन फार्मर्स के जो वहां पे उसको प्लांट करता है, उसको प्रोड्यूस करता है, पिक करता है, फिर उसके कॉफी बीन्स बनाता है, फिर उनको हार्वेस्ट करता है और फिर अपने होलसेलर के थ्रू आप तक पहुंचाता है। सो ये एक एग्जांपल है कि अगर आप कॉफी की बात करें तो उसके लिए सप्लाई चेन कहाँ से स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द फार्मर्स। अब ये सारे काम आप खुद नहीं कर रहे होते, ये आप किसी कोऑपरेटिव के थ्रू कर रहे होंगे, किसी शिपमेंट कंपनी के थ्रू कर रहे होंगे, फिर कोई अल्टरनेटिव ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो आप तक चीजें ट्रांसपोर्ट कर रही होंगी। सो पूरी सप्लाई चेन के ऊपर आपको फोकस करना है कि आपका फर्म, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या चीजें प्रोड्यूस कर रही है। ईच कंपनी कैप्चर ओनली अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू गैदर्ड जनरेटेड बाय द सप्लाई चेन वैल्यू डिलीवरी सिस्टम। जो सप्लाई चेन का पूरा सिस्टम बहुत कम कंपनीज है, इवन के जो हमारे HP और डेल के कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर हैं, ये भी सारा काम खुद नहीं कर रहे। इनका आइडिया अपना होगा, ये प्रोड्यूस हार्डवेयर खुद कर रहे होंगे, हार्डवेयर में से भी ये मदरबोर्ड की इंटेल का यूज कर रहे होंगे, विंडोज या माइक्रोसॉफ्ट की यूज कर रहे होंगे, स्पीकर में भी किसी और फर्म का यूज कर रहे होंगे। बट ये सारी चीजें ये बाय करेंगे और अपने नाम के साथ, डेल या HP के नाम के साथ इनको सेल आउट करेंगे। सो प्रैक्टिकली आप सारी वैल्यू चेन को, सारी सप्लाई चेन को खुद कंप्लीट नहीं कर सकते, खुद डिलीवर नहीं कर सकते। सो मार्केटर्स ने डिसाइड करना है कि कौन सी सप्लाई चेन का कंपोनेंट वो खुद प्रोड्यूस करेंगे और कौन सा वो आउटसोर्स कर देंगे। When a company acquire competitors or expand upstream or downstream, its aim is to capture a higher percentage of supply chain. अब upstream और downstream क्या है? Upstream means कि आप अपनी चीजों को कस्टमर तक कैसे पहुंचाएंगे, फिनिश प्रोडक्ट्स को। डाउनस्ट्रीम मींस कि आप रॉ मटेरियल को लेके उसको फिनिश गुड्स में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। सो आप इन दोनों स्ट्रीम्स का कुछ परसेंटेज खुद परफॉर्म कर रहे होंगे और बाकी चीजें आपने आउटसोर्स किया होगा। नेक्स्ट इसमें है कंपटीशन। अब कंपटीशन में कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे? कंपटीशन में आपके एक्चुअल और पोटेंशियल रिवाइवल जो है, जो मार्केट में बाकी फर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो कि सेम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट सेल कर रही हो। लाइक एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर कैन बाय स्टील फ्रॉम US स्टील, कोई पाक स्टील फ्रॉम, और आपके दूसरे जो कंपेटिटर्स हैं वो मे भी किसी और इत्तेफाक स्टील से चीजें खरीद रहे होंगे। सो आपके जो कंपटीशन है उसमें आपके जितनी भी एक्चुअल और पोटेंशियल ऑफरिंग्स हैं और सब्स्टिट्यूट ऑफरिंग्स हैं वो सारी शामिल होंगी। आप अगर टेलकोस की बात करें तो 4 टेलकोस हैं पाकिस्तान में, दे आर द कंपेटिटर्स इन दैट स्पेसिफिक इंडस्ट्री। मार्केटिंग एनवायरनमेंट consists of the task environment and the broad environment. The task environment includes the actors engaged in producing, distributing and promoting the offering. ये है टास्क। दो तरह का environment की बात की है, task environment. These are the companies, suppliers, distributors, dealers and target customers. The broad environment क्या है? It consists of 6 components: demographic, economic, social, natural, technological and political environment. अच्छा, अब ये कौन कौन से एनवायरमेंट्स हैं? ये वो एनवायरमेंट्स हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। यू हैव टू फॉलो और you have to behave according to the marketing environment. Like demographically कौन से customers हैं, like demographically customers को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उनकी एज, इनकम को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इकोनॉमिकली जो हमारे रिसेशंस जिस तरह भी चल रहा है आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सोशल कल्चर्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। नेचुरल डिजास्टर्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स को 3G से 4G, 4G से 5G आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपका वो पेट्रोल से ये हाई सुपर वगैरह पे आप जब शिफ्ट हुए हैं उसकी क्वालिटी को आप नहीं कंट्रोल कर सकते। पॉलिटिकल और लीगल स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग which can be happen demographically, economically, socially, naturally, technologically and politically. यहाँ पे एक ये टॉपिक था नीड्स के ऊपर, stated, real, unstated, delight and secret needs. ये एक नीड्स को इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। एक इंसान जब कोई चीज उसकी डिमांड होती है कोई, तो उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, इसको
हम लोग थोड़ा सा देखते हैं एक्सपेक्टेड क्या होता है कि वो नीड जो कि कस्टमर एक्सप्रेस कर रहा होता है कि उसको क्या चाहिए। लाइक अगर मैंने गाड़ी खरीदनी हो तो मेरी स्टेटेड नीड क्या होगी, आई वांट टू बाय इनएक्सपेंसिव कार, डेफिनेटली कस्टमर इज फोकस्ड ऑन प्राइस। फिर रियल नीड मेरी क्या हो सकती है, कस्टमर मुझे एक ऐसी कार चाहिए जिसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम हो। सिर्फ इनिशियल प्राइस लो होने से मेरा मेरा पर्पज नहीं है। आई आल्सो वांट कि उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम हो, उसकी माइलेज अच्छी हो, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो, उसकी जब अगर वो खराब हो जाए तो उसका पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो। अनस्टेटेड नीड्स क्या हो सकती है, कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि मुझे ये अच्छी सर्विसेज मिलेगी इस कंपनी से। लाइक मैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरी ये अनस्टेटेड नीड है कि मैं अगर आपके पास आया हूँ, आपके फर्म के पास आया हूँ तो मुझे आप अच्छा डील करें। फिर मेरी डिलाइट नीड भी होगी कि मुझे आप कोई ऐसी ऑफरिंग इसमें कर दें, मैंने अगर आपसे गाड़ी ली है तो आप इसमें मैट डलवा के मुझे दे दीजिएगा, या ये मैं बता नहीं रहा होता बट मैं अगर मुझे चीजें मिल जाए तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। और फिर मेरी सीक्रेट नीड क्या हो कि मेरे अजीजों कारब या मेरे लेफ्ट राइट जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे अप्रिशिएट भी करें कि भाई आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि इनसे गाड़ी ली, और आपने तो इसमें बड़े पैसे बचा लिए हैं, आपने तो इतने पैसों में ये चीज खरीद भी ली है, आपने ये चीज कहाँ से ली है, आपने इनको ये कंपनी को कैसे ट्रैप किया और आपने उनसे ये सारी चीजें बनवा ली। तो ये मेरी सीक्रेट नीड्स है। तो ये सारी चीजें हर जब भी आप कोई बाइंग सेलिंग कर रहे हो ये सारी नीड्स सेटिस्फाई होती हैं। एक है सोसाइटल फोर्सेस जो है जो अफेक्ट कर रही हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को, वो कौन कौन सी हो सकती हैं। नेटवर्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, डीरेगुलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, हाइटेंड कंपटीशन, इंडस्ट्री कन्वर्जेंस, रिटेल ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्क्रिमिनेशन, कंज्यूमर बाइंग पावर, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन एंड कंज्यूमर रेजिस्टेंस। अब ये मेजर सोसाइटल रोल है जो आपके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को और गोल्स को अफेक्ट कर सकते हैं। तो यू हैव टू बी रेडी फॉर ऑल दीज टाइप ऑफ इश्यूज। अब नेटवर्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है, क्या कोई डिजिटल रेवोल्यूशन आ गया कि इंफॉर्मेशन के जो मोर एक्यूरेट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन, मोर टारगेटेड कमीशन और मोर relevant pricing जो है वो आपको बताता है। The digital revolution has created an information age that promises to lead the more accurate levels of production. So अब आपको अपने आप को, अपने प्रोडक्शन को, अपने सिस्टम को, अपने सॉफ्टवेयर को उसके अकॉर्डिंगली शिफ्ट करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी होगी, बिहेवियर भी और चैलेंज भी है। अगर तो आप शिफ्ट कर गए न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर तो आपको अपने कंपैरेटर पे एज मिल जाएगा। बट अगर आपने इसमें पोरली आपने या रिलक्टेंट आपने बिहेव किया, लाइक बहुत सारी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के ऊपर अभी तक शिफ्ट नहीं हुए, तो वो कम्पीट ही नहीं कर सकते कभी भी प्राइवेट फर्म्स के साथ जो कि अपनी सारी कम्युनिकेशन थ्रू सॉफ्टवेयर करते हैं। और अगर हम सरकारी सेटअप के अकॉर्डिंगली चलें कि हमारी फाइल मूव होगी और वो डिसीजन होते होते 1 महीना लग जाएगा, तो डेफिनेटली आप कंप्लीट नहीं कर सकते कस्टमर से। फिर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आए हुए हैं कि कस्टमर अपने घर पे बैठ के कंप्लेंट कर सकता है, आप उसी कंप्लेंट को सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने टेक्निकल टीम को भेज सकते हैं, वो टेक्निकल टीम उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्लेंट रेजोल्यूशन कर सकता है। सो यू डोंट नीड एनी रेजिडेंट इंजीनियर, आपको अपने कस्टमर के प्रीमिसेस के ऊपर अपना रेजिडेंट इंजीनियर भेजने की जरूरत नहीं है। सो इससे कितनी ट्रैवलिंग कॉस्ट और टाइम कॉस्ट बच सकती है। सो आप ये एक अपॉर्चुनिटी भी है अगर आपने इसको अडॉप्ट कर लिया, टाइमली अडॉप्ट कर लिया, बट ऑन द अदर साइड ये चैलेंज भी है, अगर आप कंपैरेटर ने अडॉप्ट कर लिया और आपने अडॉप्ट नहीं किया सो you will be in the loss. Globalization, technological advances in transportation, shipping and communication had made it easier for companies to market in and consumer to buy from almost any country in the world. So अब ग्लोबलाइजेशन जो है ये ऐसी ऐप्स आई हैं जिसके थ्रू आप पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर तो आपने उस ग्लोबलाइजेशन को अकॉर्डिंगली अपने आप को प्लेस किया, अपने आप को रेडी किया, अपने आप को फ्लेक्सिबल किया, अपने आप को आगे पोजीशन किया, सो यू कैन गेट द अपॉर्चुनिटी, यू विल टेक इट एज अपॉर्चुनिटी। बट अगर आप नहीं रहे तो आपका कंपैरेटर ने लिया, इट वुड बी अ चैलेंज फॉर यू, आपकी चीजें आपकी जो सेल्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे। डीरेगुलाइजेशन, बहुत सारी कंपनीज ने कंपटीशन को एनहेंस करने के लिए और ग्रोथ को, अपॉर्चुनिटीज को एनहेंस करने के लिए अपने जो लॉज हैं उनको रिलैक्स कर दिया। लाइक हमारे यहाँ तो खैर उल्टा है कि हमने
अपने इंपोर्ट्स के ऊपर रेगुलेशन लगा दिए हैं, हमने डी रेगुलेशन नहीं की, हमने रेगुलेशंस कर दी हैं, हमने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज कर दी हैं। सो अल्टीमेटली हमारी एक्सपोर्ट भी कम होगी और सेल्स भी रिड्यूस होगी। प्राइवेटाइजेशन, अगर प्राइवेटाइजेशन हो रही है तो आपका कंपटीशन इंक्रीज होगा, इट वुड बी अ चैलेंज फॉर यू। और अगर पब्लिक सेक्टर के ओपिनियन से लें तो चीज़ों को प्राइवेटाइज कर देंगे तो उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। उनका अगर पीआईए को प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो मार्केट में कंपटीशन एनहांस होगा, so it would be a challenge for other companies. Heightened competition, intense competition among domestic and foreign brands raises marketing cost and shrinks profit margin. So competition जितना इंक्रीज होगा उतना चैलेंज होगा, बट ये इसको एज अपॉर्चुनिटी कैसे ले सकते हैं कि वो चैलेंज आप फोरकास्ट करें कि मार्केटिंग फ्यूचर स्ट्रेटजीज क्या हैं, तो आप अपनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, अपनी कैटेगरीज को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे आपका जो कंपटीशन का थ्रेट है वो कम हो जाएगा। नीच मार्केटिंग में जाएंगे, उसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंडस्ट्री कन्वर्जेंस, industry boundaries are blurring as companies recognize new opportunities at the intersection of two or more industries. तो दो इंडस्ट्रीज आपस में मर्ज हो रही हैं, जो पहले दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री काम कर रही थी, अब वो क्लब होगी। लाइक द कंप्यूटिंग एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज आर कन्वर्जिंग। फॉर एग्जांपल, Apple, Sony and Samsung release a stream of entertainment devices from MP3 player to plasma TV। कि ये इन्होंने MP3 players बना रहे थे, उन्होंने टीवी बनाना शुरू कर दिए। सो इंडस्ट्री कन्वर्जेंस हुई है, और डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है उसमें स्पेशली इंडस्ट्रीज ने जो प्लेयर्स एक सेक्टर में काम कर रहे थे, उन्होंने दूसरे सेक्टर के साथ भी अपने आप को क्लब किया जॉइंट वेंचर के थ्रू, पार्टनरशिप के थ्रू, और उन्होंने इंडस्ट्रीज का जो डिफरेंस है उसको मिनिमाइज कर दिया। रिटेल ट्रांसफॉर्मेशन, ये बड़ा इजी सा टॉपिक है कि आप जी ताबिश, ये आपके पास स्लाइड एक ही शो हो रही होगी, बट ये सारी चीजें हम इसी से पढ़ रहे हैं। लाइक अभी मैं इंडस्ट्री कन्वर्जेंस और रिटेल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। सो ये सारी चीजें, ये टॉपिक्स एक ही स्लाइड में मेंशन है, राइट। रिटेल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि अब आपको रिटेलर्स के पास जाने के लिए कॉन्टैक्ट पॉइंट एक नहीं है। पहले कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या होता था, आप फिजिकली जाते थे और वहां पे जाकर चीजें आप मार्केट से फिजिकली चीजें बाय करते। अब ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, आपके प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज है कि आप खुद जाएं, आप थर्ड पार्टी के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू उनको ऑर्डर बुक करवा दें, आप उनको ऑनलाइन ऑर्डर बुक कर दें, आप उनको कॉल करके ऑर्डर बुक कर दें, आप एसएमएस के ऊपर ऑर्डर बुक कर देते हैं। अब आपको बैंक से जाने की जरूरत नहीं, आप पेमेंट्स ऑनलाइन कर देते हैं। तो ये रिटेल ट्रांसफॉर्मेशन है। लिस्ट इंटरमीडिएशन हमने जैसा पढ़ा था कि आपको जो फर्म और कस्टमर के दरमियान जो डिफरेंट प्लेयर्स से, डिस्ट्रीब्यूटर से, रिटेलर से, वो खत्म होना शुरू हो गए। तो आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर्स ने अपने आउटलेट्स भी, कंपनी ऑपरेटेड आउटलेट्स भी बनाना शुरू कर दिए हैं, फिर आप उनको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इन द शेप ऑफ इंटरमीडिएशन, ये बड़ा मेजर सोसाइटल फैक्टर है जो कि फोर्स करता है मार्केटर्स को कि वो अपने आप को चेंज करें, इन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें। अदरवाइज इट वुड बी अ चैलेंज फॉर यू, और अल्टीमेटली अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, यू विल बी इन थ्रेट। कंज्यूमर बाइंग पावर जो है वो इंक्रीज भी हो रही है कुछ सेक्टर्स में, और कुछ सेक्टर्स में डिक्रीज भी हो रही है। लाइक अगर पाकिस्तान के हालात को देखें तो हमारी बाइंग पावर बहुत रिड्यूस हुई है। सो अगर आपने अपने प्रोडक्ट्स को एफिशिएंट नहीं किया, अपने प्रोडक्शन फैक्टर्स को एफिशिएंट नहीं किया, आप उसी प्लांट के ऊपर चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं जो 1980s में लगाया था, तो अब बिजली अगर तरबेला और मंगला से ही प्रोड्यूस करते रहेंगे या फ्यूल के ऊपर ही प्रोड्यूस करेंगे, और आपकी वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोडक्शन कैपेसिटी जो रिड्यूस हो रही है लेकिन डिमांड इंक्रीज हो रही है। सो अल्टीमेटली आप जो है वो कस्टमर नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो आपने बाइंग पावर्स के अकॉर्डिंगली, अगर बाइंग पावर रिड्यूस हो रही है तो आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रिड्यूस होने चाहिए। आप नई टेक्नोलॉजीज को लेके और इसको लोगों को फ्यूचर में कम प्राइस में, मिनिमम प्राइस में चीजें सेल करें। कंज्यूमर पार्टिसिपेशन और रेजिस्टेंस जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा चेंज हुई है। कस्टमर अब कंज्यूमर पार्टिसिपेट करता है, टू वे कम्युनिकेशन करता है। कस्टमर अब आपको कन्वे करता है अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग, उसकी पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो चुकी है। अब कंज्यूमर ऐसे नहीं है कि आप जो भी आप उसको प्रोडक्ट्स नहीं भी ठीक मिली तो वो शोर नहीं मचाएगा। अब उसके पास इन्फ्लुएंस करने के लिए डिफरेंट सोशल मीडियाज हैं और वो लोगों को बताएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट होंगे। फिर कंपनीज उनको इंट्रोड्यूस अब कर रही हैं, कंपनीज उनको इन्वाइट करती हैं कि बिफोर
बाइंग आप हमारे डिजाइनिंग में, आप हमारी ऑफरिंग में, आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट करें। लाइक KFC ने कैंपेन चलाई थी विजिट टू किचन, कि आप उनके किचन को विजिट कर सकते हैं। आप उनको KFC का गोल क्या था कि आप देखें कि हमारा जो सिस्टम है बड़ा हाइजेनिक है और हम लोग चीजें जो प्रोड्यूस करते हैं वो बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में करते हैं। सो कंज्यूमर पार्टिसिपेशन टू वे, कस्टमर खुद भी पार्टिसिपेट करना चाह रहा है और ऑर्गेनाइजेशन ने भी उसको पार्टिसिपेट करने के लिए वेलकम किया। कंज्यूमर रेजिस्टेंस, मैनी कस्टमर टुडे फील देयर आर फ्यूअर रियल प्रोडक्ट डिफरेंसेस। अब कस्टमर कहते हैं कि ब्रांड्स में जो डिफरेंट बहुत कम है, तो मैं जहां से चीजें क्वालिटी की मिलेंगी या सस्ती मिलेंगी मैं वहां भी चला जाऊंगा। तो कस्टमर रेजिस्ट करना शुरू हो गया। ये ऐसे नहीं है कि लाइक अगर आपको मैं पैम्पर्स की एग्जांपल दूं, पैम्पर इज अ ब्रांड, तो मॉलफिक्स जब मार्केट में आया तो मॉलफिक्स ने अपनी प्राइसेस को इनिशियली कम रखा है एज कम्पेयर टू पैम्पर्स, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि मॉलफिक्स ने अपनी क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया और मॉलफिक्स कम्पीट करना शुरू हो गया पैम्पर्स को। और राइट नो जो इनका 30 to 40% प्राइस डिफरेंस था, पैम्पर इज फोर्स्ड टू रिड्यूस द प्राइसेस। और अब जहां वो लाइक अगर फॉर एग्जांपल चार्ज कर रहे थे 4000 या 3000 और मॉलफिक्स 1500 उनकी प्राइस थी, तो पैम्पर आर फोर्स्ड टू रिड्यूस द प्राइसेस एट and bring it at par to the Molfix. So आप over the period of time कस्टमर रेजिस्ट करना शुरू कर देता है। और अगर आप अपने आप को नहीं मॉडिफाई किया अपने अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स, तो अल्टीमेटली आपको अपना बिजनेस क्लोज करना पड़ेगा। कंपनी ओरिएंटेशन पर चीजें प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना, सेलिंग करना और मार्केट करना। होलिस्टिक मार्केट व्यू, होलिस्टिक मार्केट व्यू इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप 360 एंगल से अपनी मार्केटिंग को बिल्ड करेंगे। अदरवाइज कोई एक एरिया, लाइक अगर आपने इंटरनल मार्केटिंग के ऊपर तो फोकस किया, आपके डिपार्टमेंट्स और आपकी मैनेजमेंट ये सारी तो बड़ी इंटरनली फोकस्ड है आपके मार्केटिंग वैल्यू क्रिएशन के ऊपर और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर। लेकिन अगर आपकी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, लाइक आपकी वो जो हमने 3 चैनल पढ़े थे, कम्युनिकेशन चैनल, सप्लाई चैनल, सर्विस चैनल, ये 3 चैनल अगर आपके मार्केटिंग और नहीं है तो फायदा नहीं है। आपकी इंटरनल मार्केटिंग का वैल्यू क्रिएशन जितनी भी है वो कस्टमर तक डिलीवर तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग ने करनी है। फिर आपकी रिलेशनशिप मार्केटिंग, यू हैव टू बिल्ड रिलेशनशिप विद योर पार्टनर्स मींस आपके प्रोडक्शन पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स, चैनल्स, मार्केटिंग चैनल्स और कस्टमर्स। आपने इनके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है। रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होता है? ट्रस्ट एंड कमिटमेंट से। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको ये उनका ट्रस्ट गेन करें, ये that you will deliver agreed value on an agreed price without failure, you will provide them after sales services without failure, and then take it as a commitment कि आप over the period of time आपकी commitment में कोई change नहीं आएगा। And the last one is performance marketing कि आपके sales revenue increase हो, brand customer equity increase हो, ethics आपके product ethics, जो भी हमने environment को पढ़ा था, आप environment के ऊपर focused हैं कि environment के चेंज के अकॉर्डिंगली आप यू आर रेडी, यू आर फ्लेक्सिबल। आप अपने लीगल फ्रेमवर्क को, रूल्स रेगुलेशन जो आपके ऊपर विद इन द कंट्री एंड आउट ऑफ द कंट्री इम्पोज हो रहे हैं, आप उसको फॉलो करें। कम्युनिटी, आप सोशल मार्केटिंग भी कर रहे हैं, आप सोशल वेलफेयर का काम भी कर रहे हैं, आप अपनी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं या ऑफर नहीं कर रहे जो आपकी कम्युनिटी के अगेंस्ट हो। तो ये होलिस्टिक मार्केटिंग है। आपने इंटरनल भी, अपने पार्टनर्स के साथ भी, और फिर आपने रिलेशनशिप और अपने रेवेन्यू सबको देखते हुए अपनी डिसीजन मेकिंग सारी करनी। रिलेशनशिप मार्केटिंग में आपने अपने कस्टमर के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ, मार्केटिंग पार्टनर्स का और फाइनेंशियल कम्युनिटीज जो अभी हम ऊपर देख रहे थे, इन सब के साथ आपने रिलेशनशिप बनाना है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। इंटरनल मार्केटिंग क्या होती है? इज द टास्क ऑफ हायरिंग, ट्रेनिंग एंड मोटिवेटिंग एबल एम्प्लॉयज हु वांट टू सर्व कस्टमर्स। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी होगी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग होगी। जो भी बात हम कर रहे थे कि आपने अपने कल्चर और कम्युनिटी के अकॉर्डिंगली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है। और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, आपने प्राइसेस को ठीक चार्ज करना है, फिर आपने अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज करना है। अब सोशल कॉर्पोरेट सोशल इनिशिएटिव कैसे हो सकते हैं और उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल है? उसमें कॉर्पोरेट सोशल मार्केटिंग शामिल है, कॉज मार्केटिंग शामिल है, कॉज रिलेटेड मार्केटिंग शामिल है, कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपी शामिल है, कॉर्पोरेट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट शामिल है और सोशल रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिस शामिल है। इनको अभी हम देखते हैं कि ये कॉर्पोरेट में आपकी कौन कौन सी चीजें शामिल है और इनको आप किस तरह परफॉर्म करते हैं। डेफिनेटली ये सारी चीजें
आपकी डिपेंडेंट है विद योर कम्युनिटी, कि आपने कम्युनिटी को किस तरह लेके चलना है, और कम्युनिटी जो है उसको लाइक उनके जो वैल्यूज हैं, उनके जो एथिक्स हैं, आप उनको कहीं अफेक्ट तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपके जो सोशल ग्रुप्स हैं वो अफेक्ट ना हो रहे हो। बिकॉज अगर आप सोशल ग्रुप्स को अफेक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली वही होगा जो हमारे पाकिस्तान में इस तरह होता है कि मौलवियों के अगेंस्ट कोई चीज़ आ जाएगी तो आपकी प्रोडक्ट को जब तक बंद नहीं करवा देंगे तब तक वो बैठेंगे नहीं। तो सोशली आपने इनके ऊपर बड़ा फोकस रहना है। अब कॉर्पोरेट सोशल मार्केटिंग क्या हो सकती है? सपोर्टिंग बिहेवियर चेंज कैंपेन्स, जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि मैकडॉनल्ड ने प्रमोशन की थी स्टेट वाइड चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन कैंपेन की थी कि बच्चों के इम्यूनाइजेशन के ऊपर काम करना था। जिस तरह बिल गेट्स ने भी अपनी एक बनाई हुई है पोलियो के अकॉर्डिंगली। फिर कॉज मार्केटिंग, प्रमोशन सोशल इश्यूज थ्रू एफर्ट्स सच एज स्पॉन्सरशिप, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे मैकडॉनल्ड की एक एग्जांपल है कि उसने सिडनी में एक जू जो है उसमें कोई फॉरेस्ट गोरिल्ला जो है उसके ऊपर स्पॉन्सरशिप की, 10 year स्पॉन्सरशिप कमिटमेंट एम्ड एट प्रिजर्विंग दिस स्पेशीज, कि उसने फॉरेस्ट का एक गोरिल्ला है उसकी स्पेशीज को स्पॉन्सर किया 10 साल के लिए। सो कॉज मार्केटिंग है, किसी एक कॉज के लिए काम कर रहे हैं। कॉज रिलेटेड मार्केटिंग क्या है? डोनेटिंग अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू टू स्पेसिफिक कॉज बेस्ड ऑन रेवेन्यू, कि आप अपने रेवेन्यूज का कुछ परसेंटेज किसी स्पेसिफिक चैरिटी के लिए या अपनी प्रोडक्ट का या किसी एक प्रोडक्ट के, इफ यू हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स, किसी एक प्रोडक्ट के कुछ रेवेन्यूज कपलिंग कर देते हैं कि ये स्पेसिफिक कॉज के लिए मैं शिफ्ट करूंगा। कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपी क्या होती है? मेकिंग गिफ्ट्स ऑफ मनी, गुड्स और टाइम टू हेल्प नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप और इंडिविजुअल्स। आप अपने किसी एनजीओ के साथ, आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक कर लेते हैं कि हम आपको ये चीजें और ये इतने पैसे आप उनको गिफ्ट करेंगे। कॉर्पोरेट कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट क्या है? प्रोवाइडिंग इन काइंड और वॉलंटियर सर्विसेज इन द कम्युनिटी। मैकडॉनल्ड कैटरिंग मील्स फॉर फायर फाइटर्स इन दिसंबर 1997। बुश फायर्स इन ऑस्ट्रेलिया में 1997 में आग लगी थी तो उन्होंने फायर फाइटर्स के लिए कैटरिंग मील्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस प्रैक्टिसेस, अडेप्टिंग एंड conducting business practices that protect the environment and human and animals rights। So आपकी ऐसी एक्टिविटीज जो आपके एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करे, इंसानों को भी प्रोटेक्ट करे और जानवरों को भी प्रोटेक्ट करे, ये सारी एक्टिविटीज जो है आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज है। नेक्स्ट है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में जो मैं 4 P's की बात कर रहा था, इनकी बात की जा रही है कि प्रोडक्ट में क्या चीजें शामिल है, प्राइस में क्या शामिल है, प्रमोशन में क्या शामिल है और प्लेस में क्या शामिल है। ये है मार्केटिंग मिक्स। प्रोडक्ट में आपकी प्रोडक्ट की वैरायटी है कि आप एक ही प्रोडक्ट की कितनी वैरायटीज इंट्रोड्यूस करवाएं, उसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी की डिफरेंट वैरायटीज हो सकती हैं। फिर डिजाइन क्या है, फीचर लिस्ट ऑफ फीचर्स हर प्रोडक्ट में क्या है, ब्रांड नेम उसका आपने नाम क्या रखा है, पैकेजिंग किस तरह की है, उसके साइजेस मल्टीपल साइजेस हैं, लाइक 500 ग्राम, 1 kg, 2 kg, आप उसके साइजेस में कितना इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। सर्विसेज कौन कौन सी हैं, उसके साथ प्रोडक्ट और सर्विसेज का कॉम्बिनेशन क्या है। वारंटीज आप उनकी अपने कस्टमर्स को वारंटी भी दे रहे हैं या नहीं दे रहे, और वारंटीज हैं गारंटीज हैं, ये अगर आप खुद चीज़ों को ठीक करके दें तो वारंटीज हैं, अगर गारंटीज हैं कि करेगी थर्ड पार्टी बट यू आर द गारंटर। रिटर्न्स, क्या प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी आपकी है या जैसा लिखा होता है अक्सर ब्रांड्स के ऊपर के सेल्स प्रोडक्ट्स आर नॉट चेंजेबल और रिटर्नेबल। प्राइस में क्या लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस जो आपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर लिखी हुई है ये प्राइस होगी। डिस्काउंट्स, क्या उसके ऊपर डिस्काउंट ऑफरिंग्स हैं, ये अलाउंसेस दे रहे हैं आप अपने रिटेलर्स को या अपने कस्टमर्स को। पेमेंट पीरियड क्या होगा, कैश है या क्रेडिट टर्म्स है। प्रमोशन जो कि हमारी एक मिसपरसेप्शन है कि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रमोशन। तो इधर अगर मार्केटिंग मिक्स को देखें तो सबसे जो कम पोर्शन है वो प्रमोशन का है। सेल्स प्रमोशन, कि आप चीज़ों को कैसे सेल आउट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे, डिफरेंट मीडियम एडवर्टाइजमेंट क्या है, न्यूज़ के ऊपर करेंगे, रेडियो पे करेंगे, बिल बोर्ड लगाएंगे, न्यूज़ सेल्स फोर्स को हायर करेंगे या ऑनलाइन इसके ऊपर आप मार्केटिंग करेंगे। पब्लिक रिलेशनशिप बनाएंगे, किस तरह आप लोगों को कन्वे करेंगे और उनके साथ रिलेशनशिप में जाएंगे। डायरेक्ट मार्केटिंग करेंगे या इंटरमीडिएट्स के थ्रू करेंगे। प्लेसेस में आप कम्युनिकेशन चैनल्स की आगे कौन कौन से चैनल शामिल होंगे। कवरेज, आप कवर कितने एरिया को कर रहे हैं, जो भी हमने बात की थी कि मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केटिंग टारगेटिंग एंड मार्केट पोजीशनिंग, ये कवरेज में आता है। असॉर्टमेंट्स, लोकेशंस, इन्वेंट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन, आप इन्वेंट्री कितनी मेंटेन करेंगे और वहां तक
आप चीज़ों को कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी प्लेसमेंट में कवर होंगी। इन्वेंट्री का यहाँ पे इस तरह फोकस्ड है कि आपने जो चीज़ें जिस रीजन में है वहाँ पे आप उनको वेयर हाउसेज फूड स्टोरेज कैसे करें। ओके, नेक्स्ट इज द न्यू 4Ps। इन 4 के अलावा अब लोग पीपल की बात करते हैं कि आपके लोग बड़े इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस बड़े इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम्स आपके इंपॉर्टेंट है और परफॉर्मेंस आपके इंपॉर्टेंट है। सो ट्रेडिशनली 4Ps काउंट किए जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, बट लोग आपके मार्केटिंग मैनेजर्स, आपके रिसोर्सेज, आपके प्रोसेसेस जो हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। मार्केटिंग क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल की एक्टिविटी है जो कि प्रोसेस को फॉलो करती है। बिकॉज ड्यू टू इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोसेसेस, अब मार्केट रिसर्चर्स कहते हैं कि आप प्रोसेसेस को भी न्यू 4Ps में कंसिडर करें। प्रोग्राम्स, आप मार्केटिंग प्रोग्राम्स जो है उसको इम्पोर्टेंस दें, परफॉर्मेंस को इम्पोर्टेंस दें। मार्केटिंग मैनेजमेंट टास्क कौन कौन से? डेवलप मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड प्लान्स, कि आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है और प्लान बनाना है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि आप वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हो सकती हैं। लाइक मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज भी हो सकती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी भी हो सकती है। कि आपने मार्केट पेनिट्रेशन में जाना है, न्यू मार्केट डेवलपमेंट में जाना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाना है, या मार्केट डेवलपमेंट में जाना है। कैप्चर मार्केटिंग इनसाइट्स। आप मार्केटिंग इनसाइट्स मींस कि आप अपने जिस एरिया में आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, जिस एरिया में आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपको उसके सारे की पॉइंट्स जो कोर कांसेप्ट्स ऊपर हमने पढ़े, आपने पहले उसके इनसाइट्स को कैप्चर करना है। कनेक्ट विद कस्टमर्स, अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट होने के लिए जरूरी है वैल्यू, सेटिस्फेक्शन, ट्रस्ट एंड कमिटमेंट। बिल्ड स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स, आपने प्रोडक्ट्स नहीं बनानी, अपने ब्रांड्स बनानी है। लाइक जो पेपर की एग्जांपल दे रहा था, तो नो वन नोज डायपर का लफ्ज यूज ही नहीं करते लोग। जब भी वो घर से बेशक मॉलविक्स लेके आना हो तो घर से मैसेज ही आता है पेपर्स ले आइएगा। सो रीजन क्या है? चिप्स खानी हो तो लोग कहते हैं लेज ले आइएगा। इवन के लेज के अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो बच्चे कहेंगे हमने लेज खानी है। तो आपने ऐसे ब्रांड्स बनाने हैं। आपने सनी ब्लास्ट लेना है, अब सनी ब्लास्ट एक ब्रांड का नाम है, नोट अ प्रोडक्ट। ब्रांडेज इज अ प्रोडक्ट, बट हम ब्रांड्स की बात कर रहे हैं। इतने स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स डेवलप करें कि लोग आपके प्रोडक्ट को ब्रांड नेम से याद रखें। शेप मार्केट ऑफरिंग्स। मार्केट ऑफरिंग मींस कि अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को जो वैल्यू प्रोपोजिशंस हैं उनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन योर माइक्रो एनवायरनमेंट आप इसको शेप करते रहें। डिलीवर वैल्यू, सुपीरियर वैल्यू का वर्ड यहाँ पे ऐड होना चाहिए कि आप अपने कस्टमर्स को superior value deliver करें as compared to your competitors. Communicate values, deliver and then also communicate, because अगर आपका कस्टमर जो है उसको आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा। क्रिएट लॉन्ग टर्म ग्रोथ। आपने जो हम बात कर रहे थे कि अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, कीप योर कस्टमर एंड डेवलप योर कस्टमर्स, तो आपने उसको अपने पास रिटेन करना है और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने उसको डेवलप करना है। डेवलप इन द सेंस कि आप उसको क्रॉस सेलिंग भी करें, उससे वैल्यू मैक्सिमम जो है वो कैप्चर करें। और रिव्यू जो हमने पूछा है कि अभी हमने जो पढ़ा है मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, स्कोप ऑफ मार्केटिंग क्या है, फंडामेंटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट किस तरह चेंज हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट आर द टास्क नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल मार्केटिंग मैनेजमेंट। आप होलिस्टिक मार्केटिंग पे जाएं। सो this is the success of your marketing management. So this is the end of chapter number 1. Please let me know if you have any question, or at least please let me know you guys are with me. Okay, so कोई 5-7 स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आ ही गया है कि कुछ क्लियर है। आई बिलीव कि हमारी क्लास के जो स्ट्रेंथ है वो 70+ है, सरप्राइजिंगली। एनीवे, दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 1। अब इसमें कुछ केस स्टडीज हैं इस चैप्टर में, तो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड हम उसके ऊपर असाइनमेंट्स बेस वर्किंग कर सकते हैं। लाइक अगर मैं आप लोगों से शेयर करूं और आप लोग उसके ऊपर अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके नेक्स्ट क्लास में लाइक उसको आप पढ़ें, आपको फील हो कि उसमें क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं। डेफिनेटली इसी टॉपिक्स के ऊपर ही वो रियल एग्जांपल्स हैं, बट आई डोंट वांट टू मेक इट एज होता है ना जरूरी है कि आपने करना ही करना है। इट्स नॉट लाइक दैट। ये फिर सिर्फ उन लोगों के लिए विच आर इंटरेस्टेड टू लर्न द मार्केटिंग, और जिन्होंने सिर्फ कोर्स पास करना है उनके लिए ये कुछ नहीं है, बिकॉज दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर देयर क्विज, जो कि मुझे अभी मैसेज आया है कि आप लोगों का क्विज 20th ऑफ फेब को है। मेरे ख्याल में सर मुबशर साहब ने यहाँ पे
कमेंट भी किया था मैसेज में ऊपर, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सो अगर तो आपने तैयारी सिर्फ अपने क्विज की करनी है तो गो हेड, और अगर एनीवन वांट टू लर्न एनी स्पेसिफिक एग्जांपल्स तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। आई विल शेयर माय नंबर विद साजिद। साजिद कैन क्रिएट एनी ग्रुप फॉर इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो कि कोई काम करना चाहते हैं और रिगार्डिंग मार्केटिंग। साजिद मुझे आप अपना ग्रुप जो है वो उसमें मुझे ऐड कर लें, या मुझे आप अपना नंबर बता दें, आई विल टेक्स्ट यू। ओके, आई एम एडिंग यू इन माय कॉन्टैक्ट लिस्ट और I will drop your answers. Right. So साजिद मैं आपको मैसेज ड्रॉप कर रहा हूँ, आपने उस पर मुझे काइंडली, क्योंकि आपका वो ईमेल एड्रेस आपने जो भेजा था वो ऊपर चला गया कहीं, मुझे सर्च करना पड़ेगा, तो आई विल जस्ट टेक्स्ट मी